3, 2, 1. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वन शॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट रिवीजन करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमारे पास आता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब एटम में क्या रहता है। हमें पता है कि एटम में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और जो इलेक्ट्रॉन थी इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और जे थॉमसन ने क्या किया था? उन्होंने कैथोड रे का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19। अब आते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और इन्होंने एनोड रे का यूज़ किया था। इन्होंने एनोड रे की मदद से प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻19। और साथ ही साथ इसका जो मास होता है वो होता है -1.673 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल की जगह बेरिलियम और लाइटर हल्के एलिमेंट का यूज़ करके न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और जो इसका जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। और साथ ही साथ इसका मास वो भी प्रोटॉन के मास जितना ही होता है, 1-1.673 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में छोटे छोटे कणों की तरह हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पॉजिटिव स्फीयर में छोटे छोटे कणों की तरह हैं। उसके बाद आया एस्टन रदरफोर्ड, जिनको हम ईदर रदरफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ करके, जिससे इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी कि एटम में न्यूक्लियस होता है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ घूमता रहता है एक सर्टेन ऑर्बिट में। ठीक है, उसके बाद आए नील बोर। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं। वो अलग अलग ऑर्बिट्स होते थे और सारे ऑर्बिट्स के अलग अलग एनर्जी लेवल होते थे। अंदर वाले फर्स्ट का होता था सबसे कम एनर्जी लेवल, और सबसे लास्ट वाले का होता था सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल। और इन्होंने इसका रूल दिया, मतलब इसको निकालने का इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स पे। तो आइसोटोप्स मैंने आपको बताया आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स वो चीज़ होती हैं, वो पार्टिकल्स एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग रहता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उनका जो एटॉमिक मास है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग रहेगा। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जांपल क्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। अब आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स जो हैं इनमें एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, और आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है ये डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने
ये 5 मिनट में ये वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आऊँगा मज़ेदार क्विज़, उसको आप कंप्लीट करिएगा। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ।